सो व्हाट इफ हिनाता वाज ऑन नारुतो स्ट्रीम के थर्ड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उनकी लिंक मिल जाएगी, तुम उन्हें पहले देख सकते हो। बट स्टिल स्टोरी में अब तक हिनाता एंड शिकमारू नारुतो के काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। एज नारुतो की क्लास में बस वही दोनों अकेले ऐसे लोग हैं जो कि नारुतो को एक मॉन्स्टर की तरह नहीं देखते हैं। लास्ट वाले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा ट्रियो इरुका सेंसे की वेपन ट्रेनिंग की क्लास में चला गया था काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद। एज हमारे आलसी शिकमारू भैया का जगने का मन ही नहीं कर रहा था। सो आज वाले एपिसोड की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। इरुका सेंसे की क्लास खत्म हो गई थी एंड हमको शिकमारू के पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाया जाता है। वो नारुतो एंड हिनाता को बाय कह के अपने घर की तरफ निकल जाता है। आज के सारे लेक्चर शिकमारू को बहुत ज्यादा बोरिंग लगे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि वो मस्त अपना बादलों को देख के सो सके। मैं अपने आप को आलसी समझता था, बट भाई मैं लॉर्ड शिकमारू के आस पास भी नहीं हूँ। जैसे शिकमारू अपने घर पहुंचता है उसको एंट्रेंस पर ही अपनी मम्मी मिल जाती है एंड आंटी जी का नाम था योशिनो नारा एंड वो शिकमारू को देखते ही स्माइल करने लग जाती हैं। आंटी जी शिकमारू से कहती हैं आज मैं डिनर जल्दी बना लिया है एंड मैं एंड तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट करने लग रहे थे, जल्दी चलो एंड डिनर कर लो। ये सुनते ही शिकमारू के दिमाग में आता है गई मेरी नींद पानी में। फिर डायरेक्टली हमको शिकमारू के डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है एंड उस पूरे कमरे की दीवारों पर हिरनों की पेंटिंग लगी हुई थी। बेसिकली नारा क्लैन में इंटीरियर का काम सैलमन भाई ने करा था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? डाइनिंग रूम की टेबल के पास में ही शिकमारू के पापा शिकाकू नारा बैठे हुए थे एंड वो शिकमारू को देखते ही कहते हैं आज खाना मैं नहीं बनाया शिकमारू, क्योंकि तुम्हारी मम्मी आई मीन मेरे को खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। शिकमारू को तभी याद आता है कि उसकी मम्मी ने तो उससे कहा था कि खाना उन्होंने बनाया है एंड ये सोचते सोचते वो शिकमारू अपनी मम्मी की तरफ देखने लगता है। तभी योशिनो कहती है तुम्हें राजमा चावल काफी पसंद है ना, इसलिए मैंने बनाया आई मीन मैंने बनवाए हैं एंड प्लीज आज हमारे साथ ही बैठ के खाना खा लेना। एज स्पेशली आज तुम्हारे पापा अपने नल्ले दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए एंड फाइनली उन्हें अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल गया। शिकागो फुसफुसाते हुए कहता है मैं हफ्ते में 6 दिन घर पर रहता हूँ, बस एक दिन बाहर जाऊंगा एंड बस ये उसी को गिनाती रहेगी पूरे टाइम। शिकागो को लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा धीरे बोल रहा है एंड बस शिकमारू ही उसकी बातों को सुन पा रहा है, बट ऐसा नहीं था। योशिनो ने भी उसकी बातों को सुन लिया था। योशिनो चिल्ला के कहती है तुम्हें भी पता है कि सिर्फ हफ्ते में तुम एक दिन बाहर नहीं जाते हो, ये बकवास तुम मेरे सामने करो ही मत। एंड ऐसे करके योशिनो शिकागो की क्लास लगाना स्टार्ट कर देती है एंड शिकमारू अपने पेरेंट्स के आर्गुमेंट को इग्नोर करके खाने पे ध्यान देता है। शिकमारू अपने मन में सोचता है एंड इनको समझ में नहीं आता है कि मैं डिनर के टाइम पे कुछ भी बोलता क्यों नहीं हूँ। शिकमारू के पेरेंट्स कंटिन्यूअसली आर्ग्यू करते रहते हैं, बट शिकमारू अपने थॉट्स में ही खो चुका था। उसको याद आता है कि कैसे मिज़ुकी नारुतो से कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात करने लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि पहली बार नहीं है कि नारुतो को किसी ने इतनी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करा हो, बट उसके मुंह पर ही इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलना। जब मैंने मिज़ुकी को बताया भी कि साई गलती मेरी है, तब भी उसने मेरे से कुछ नहीं कहा। इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे क्या रीजन है? एंड सिर्फ मिज़ुकी सेंसे ही नहीं, कोनोहा के बाकी लोग भी नारुतो को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। कहीं नारुतो सच में कोई एलियन तो नहीं है? अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? क्या सोच रहा है शिकमारू, दिमाग खराब हो गया है क्या? एनीवेज नारुतो के बारे में सोचते सोचते शिकमारू काफी ज्यादा अपसेट हो गया था एंड वो अचानक से नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स ने झगड़ा करना बंद कर दिया था एंड वो दोनों शिकमारू की तरफ ही देखने लग रहे थे। योशिनो कहती है क्या हुआ शिकमारू, राजमा चावल अच्छे नहीं लगे क्या? एंड योशिनो फिर से शिकागो के ऊपर चिल्लाने वाली थी, बट तभी शिकमारू कहता है ना इट्स फाइन मॉम। शिकमारू अपने मन में सोच रहा था कि उसे मिज़ुकी वाली सिचुएशन के बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या फिर नहीं, बट वो नोटिस करता है कि उसको अपसेट देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। इसलिए तभी शिकमारू कहता है आप दोनों ने नारुतो के बारे में सुना है, नारुतो उजुमाकी? शिकागो हंसते हुए कहता है नारुतो, हाँ वो तो पूरे टाइम मेरे एंड और भी जोनिन्स की नाक में दम करके रखता है अपने प्रैंक्स की वजह से। मेरे को तो समझ में नहीं आता वो इतना कुछ करके भी बच कैसे जाता है। शिकमारू कहता है ओके सो आपको नारुतो के बारे में पता है, सो विलेज के लोग नारुतो को इतना ज्यादा अलग तरह से ट्रीट क्यों करते हैं? शिकमारू का ये सवाल सुन के योशिनो एंड शिकागो के मुंह पर साफ डिस्कम्फर्ट देखा जा सकता था एंड शिकमारू ने नोटिस भी कर लिया था एंड वो कुछ कहने ही वाला था, बट तभी उसकी मम्मी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो शिकमारू, आज कुछ हुआ क्या? शिकमारू कहता है हाँ आज नारुतो को मिज़ुकी सेंसे ने बहुत ज्यादा बुरी तरह से डांटा मुझे एंड एक और क्लासमेट को क्लास के लिए लेट करवाने की वजह से, बट एक्चुअल में उसमें नारुतो की कुछ भी गलती थी ही नहीं, सारी की सारी गलती मेरी थी। आंटी जी शिकमारू पर गुस्सा होकर कहती है शिकमारू तुम फिर से क्लास में सोने लगे, तुम एक गैनिन बनने वाले हो, तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते हो। शिकमारू कहता है व्हाटएवर, स्टिल मैंने मिज़ुकी सेंसे सब कुछ कन्फेस कर दिया था कि नारुतो एंड हिनाता मेरी वजह से ही लेट हुए हैं एंड मिज़ुकी सेंसे ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, वो स्टिल नारुतो को ही सुनाते रहे एंड इवन उन्होंने नारुतो को धमकी भी दे दी कि अगर वो फिर से लेट हुआ तो वो उसको पनिशमेंट देना भी स्टार्ट कर देंगे। शिकमारू अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है एंड कहता है
सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इवन अकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स भी नारुतो को इस तरह से ट्रीट क्यों करते हैं। शिकाकू कहता है नारुतो विलेज के लोग उसकी तरफ काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, शायद से उसके प्रैंक्स की वजह से, एंड आई नो कि ये फेयर नहीं है, एंड नारुतो काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है, इवन थर्ड होकागे भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शिकामारू कहता है हाँ ही इज प्रीटी कूल, कल वो मेरे को एंड हिनाता को लंच पर लेके गया था एंड वो थोड़ा बहुत अनोइंग है बट ही इज अ नाइस गाय। तभी शिकामारू की मम्मी उससे घूरते हुए पूछती है तुम उसके साथ लंच पर गए थे एंड ये हिनाता कौन है। शिकामारू कहता है हिनाता शी इज हिनाता युगा, वो भी मेरी एक क्लासमेट है एंड नारुतो मेरे को एंड हिनाता को खींचकर रामेन शॉप पर ले गया था, एज हम दोनों ने क्लास में कहा था कि नारुतो एक दिन जाके होकागे बन सकता है। योशिनो कहती है ये तुम मेरे को अब बता रहे हो, तुम्हें जरूरी लगा कि तुम मेरे को बताओ कि तुम किन लोगों के साथ घूम रहे हो एंड कहां जा रहे हो। शिकामारू मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने पापा से गंदी आदतें मत सीखो। शिकाकू कहता है मैं कहां से बीच में आ गया इसमें। योशिनो कहती है तुम तो कुछ बोलो ही मत। शिकामारू कहता है ये सब कल ही हुआ था, वो दोनों में दोस्त बन गए एंड जिससे पहले शिकामारू अपनी बात को कंप्लीट कर पाता योशिनो से कहती है फ्रेंड्स तुम मेरे को उनके बारे में अब बता रहे हो, वो दोनों कैसे हैं, तुम्हें वो पसंद भी हैं एंड उन दोनों की वजह से तुम कहीं चोजी को इग्नोर तो नहीं कर रहे, मैंने काफी दिनों से देखा नहीं उसे। शिकामारू कहता है इसी वजह से मैं डिनर के टाइम पे ज्यादा नहीं बोलता हूँ। एनीवेज नारुतो बहुत ज्यादा लाउड है एंड हिनाता काफी ज्यादा शाई है बट दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड हाँ चोजी अभी भी मेरा दोस्त है बट वो अपनी फैमिली के साथ अपने कजन की शादी में गया हुआ है एंड जब वो यहाँ पर है ही नहीं तो आप उसको मेरे साथ देखोगे कहां से। एंड ऑल्सो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी बट आपको याद नहीं रही। योशिनो शिकामारू से चिल्लाते हुए कहती है तो तुम मेरे को गजनी बुला रहे हो हैं। शिकाकू अपना जूस पीते हुए एंड हंसते हुए कहता है शिकामारू मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी मम्मी से फाइट मत करना, बहुत मार पड़ती है। थोड़ा टाइम निकल जाता है एंड पूरी फैमिली अपने खाने पर फोकस करने लगती है बट तभी योशिनो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है मैं तुम्हारे नए दोस्तों से मिलना चाहूंगी, तुम्हें उन्हें डिनर वगैरह पे इनवाइट करना चाहिए। शिकामारू कहता है क्यों। योशिनो कहती है क्यों नहीं। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ एंड मेरा हक बनता है तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व होने का एंड ये मेक श्योर करने का कि तुम कहीं गलत लोगों के साथ दोस्ती ना कर लो। एंड वैसे भी तुम्हारी एज के बालकों को तो फ्रीक्वेंटली फ्रेंड्स ओवर करना ही चाहिए। शिकामारू कहता है चलो अगर मैं उन्हें अपने घर पर बुला भी लेता हूँ तब हम लोग करेंगे क्या, मैं तो पूरे टाइम बादलों को देखते देखते सोता रहता हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि नारुतो एंड हिनाता को ये चीज इंटरेस्टिंग लगने वाली है। योशिनो कहती है वेल फिर हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर लेंगे। शिकाकू जो जूस पीने लग रहा था वो उसके गले में ही अटक जाता है एंड वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लग जाता है एंड वो कहता है अगर मैं कहूं कि कल मेरे कुछ ऑलरेडी प्लान्स हैं तो। योशिनो कहती है उन प्लान्स की बत्ती बनाई है एंड उन्हें अपनी आई मीन आपके लिए आपके बेटे की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। शिकामारू के पापा एंड नारा क्लैन के हेड शिकाकू नारा एक बहुत ही ज्यादा फियरसम निंजा हैं एंड वो काफी इजीली अपने सारे ओपोनेंट्स की स्ट्रेटजीज को डीकोड करके अपना प्लान बना लेते हैं बट भले ही वो कितने भी पावरफुल एंड जीनियस क्यों ना हो उनकी वाइफ के सामने कुछ भी नहीं चलती है। एंड शिकाकू ही नहीं इवन शिकाकू के दोस्त भी योशिनो से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए शिकाकू के पास योशिनो की बात को मना करने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं था एंड वो कहता है ओके कल मैं शिकामारू एंड उसके दोस्तों को ट्रेन करूंगा। योशिनो कहती है दैट्स गुड। शिकामारू कहता है ये मम्मी की किसी चीज को मना करते भी हैं, बड़े आए जूनिन कमांडर। योशिनो की अटेंशन शिकामारू की तरफ शिफ्ट करती है एंड वो कहती है सो इट इज सेटल्ड, तुम कल अपने दोस्तों को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करोगे एंड शिकाकू तुम्हारी मदद करेंगे एंड कोशिश करना कि तुम्हारे दोस्त डिनर तक के लिए रुक जाएं। शिकामारू अपने मन में सोचता है मैं भी पापा से बेटर कहाँ हूँ, मैं भी इनकी बात को मना कहाँ कर सकता हूँ एंड वो भी नारुतो एंड हिनाता को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करने के लिए मान जाता है। योशिनो शिकामारू के नए दोस्तों से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी एज अनलाइक शिकाकू नारुतो से पर्सनली खुद कभी नहीं मिली थी एंड उसने नारुतो के बारे में बस बुरी चीजें ही सुनी थी बट योशिनो को ये पता था कि कोई इतना छोटा लड़का मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता है, इसलिए वो पर्सनली नारुतो से मिलकर जानना चाहती थी कि एक्चुअल में नारुतो कैसा है। फिर हमको शिकाकू का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड अनलाइक हिज वाइफ वो कल के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। उसे शिकामारू हिनाता एंड नारुतो ट्रेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बट इस ट्रेनिंग सेशन की वजह से शिकाकू को अपना इनोइची के साथ पार्टी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा एंड उसे पता था कि इनोइची इस चीज के लिए उसे काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ताने मारने वाला है। एनीवे सीन चेंज होता है एंड हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिकामारू निंजा अकेडमी के अंदर एंटर कर रहा होता है। निंजा अकेडमी के अंदर एंटर करते ही शिकामारू डायरेक्टली नारुतो एंड हिनाता को ढूंढने लग जाता है एंड वो नोटिस करता है कि वो दोनों उन्हीं सीट्स पर बैठे हुए थे जहां पर वो दोनों
दोनों कल बैठे थे। उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर शिकामारू अपने मन में कहता है, सो हिनाता बेहोश नहीं है, लगता है नारुतो ने आज कुछ क्रेजी हरकत नहीं की है। दैट्स गुड। शिकामारू नारुतो ने हिनाता की साइड वाली सीट पर जाके बैठ जाता है एंड उनसे हाय हेलो कर लेता है। शिकामारू उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, ओके सो मेरे को पता है कि तुम दोनों आज काफी ज्यादा बिजी हो गए, बट मेरी मम्मी ने तुम दोनों को मेरे क्लैन कंपाउंड में इनवाइट किया है क्लासेस के बाद ट्रेनिंग करने के लिए, एंड अगर तुम बिजी हो तो तुम मना कर सकते हो। नारुतो हंसते हुए कहता है, मैं कोई बिजी नहीं हूँ, कब जाना है ट्रेनिंग के लिए एंड किस टाइप की ट्रेनिंग? शिकामारू कहता है, पता नहीं, मेरे डैडी हमारे लिए कोई ट्रेनिंग अरेंज करने वाले हैं, बट उन्होंने बताया नहीं है कि वो क्या करवाएंगे। एंड रही बात टाइम की, वेल क्लासेस के बाद जाना है, मे बी क्लासेस के 2 घंटे बाद। नारुतो कहता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मजा ही आएगा, एनीवेज ट्रेनिंग के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। शिकामारू नारुतो की बात को सुन के स्माइल करने लगता है एंड फिर हिनाता की तरफ देखने लगता है जो कि अपना आइकॉनिक पोज करने लग रही थी। ये क्या कर रहा हूँ मैं? हिनाता कहती है, यूजुअली क्लास के बाद मेरे पापा मेरे को ट्रेन करते हैं, इसलिए पहले मेरे को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सॉरी शिकामारू। शिकामारू कहता है, सो क्लासेस के 2 घंटे बाद सीधे मेरे क्लैन के कंपाउंड के सामने मिलते हैं। एंड फिर वो हिनाता की तरफ देखकर कहता है, एंड अगर तुम नहीं आ पाई तो हम दोनों अज्यूम कर लेंगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें आने की परमिशन नहीं दी। हिनाता कहती है, ओके। ये सुन के नारुतो कहता है, फाइन विद मी, आई जस्ट होप हिनाता के पापा उसको परमिशन दे दें। एंड ये बात सुन के हिनाता फिर से बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। शिकामारू कहता है, ट्रेनिंग के बाद मेरी मम्मी डिनर भी बनाएंगी, जस्ट लेटिंग यू नो। नारुतो चिल्ला के कहता है, लेट्स गो। इस कन्वर्सेशन के बाद उन तीनों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बट नारुतो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, एज वो शिकामारू एंड हिनाता के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। एंड वो सोचने लग रहा था कि शिकागो चचा उससे कैसी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। फिर जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं, हिनाता अपने दोस्तों को बाय बोलकर ह्यूगा कंपाउंड की तरफ निकल जाती है, इस होप में कि उसके पापा उसे नारुतो एंड शिकामारू के साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमको हिनाता के पिता श्री हायाशी ह्यूगा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे, एज ब्रांच फैमिली के एक मेंबर ने अपने बेटे के ऊपर केज्ड बर्ड सील लगवाने से मना कर दिया था। केज्ड बर्ड सील बेसिकली ऑफिशियल नाम है कज़माक का, जो कि ह्यूगास की मेन ब्रांच फैमिली यूज करती थी। हायाशी के दिमाग में चल रहा था कि अगर मैंने कुछ जल्दी नहीं किया तो एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को बस एक और चांस चाहिए उसको समझाने के लिए, बट वो एंड तभी हिनाता वहां पर आ जाती है। हिनाता को देखते ही हायाशी अपने आप को शांत करता है एंड कहता है, हिनाता तुम्हें किसी चीज के बारे में बात करनी है? हिनाता कहती है, फादर वो हायाशी कहता है, हिनाता हम इस चीज के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ना, अपने हकलाने के ऊपर काम करो, ये ह्यूगा प्रिंसेस के ऊपर शोभा नहीं देता है। हिनाता नीचे की तरफ देख रही होती है एंड फिर एक डीप ब्रेथ लेके कहती है, मेरे को नारा क्लैन से ट्रेनिंग सेशन के लिए इन्विटेशन आया है, मेरे को उसके लिए परमिशन चाहिए थी। हायाशी ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड पूछता है, किस टाइप की ट्रेनिंग? हिनाता कहती है, पता नहीं, मेरे को तो शिकामारू सान ने इन्वाइट किया था एंड उनके फादर ही इस पूरी ट्रेनिंग को अरेंज कर रहे हैं। हायाशी कहता है, आई सी, सो शिकागो ट्रेनिंग का इंचार्ज है। हायाशी को शिकागो की पर्सनालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, बट वो शिकागो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था उसके बैटल आईक्यू एंड उसकी इंटेलिजेंस की वजह से। ऑल्सो वो इस चीज से काफी ज्यादा अम्यूज था कि सारे के सारे नाराज इतने ज्यादा स्मार्ट कैसे होते हैं, एंड वो हमेशा से जानना चाहता था कि नाराज ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका बैटल आईक्यू इतना ज्यादा हाई है। एंड हाँ, ऑल्सो हायाशी हिनाता से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी था, एज उसे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करवाने के बाद भी हिनाता कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। एंड पूरे ह्यूगा क्लैन में सिर्फ नेजी के ही चर्चे थे। इवन जेंटल फिस्ट यूज करने में हिनाता की छोटी बहन हनाबी भी हिनाता से बेटर थी। इसलिए हायाशी अपने दिमाग में सोचता है कि हो सकता है हिनाता शिकागो के साथ ट्रेनिंग करके कुछ अलग सीख जाए, एंड डेफिनेटली शिकागो जैसे निंजा के अंडर ट्रेनिंग करना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। हायाशी हिनाता की तरफ देखता है एंड उसे कहता है, ओके मैं तुम्हें नारा क्लैन की ट्रेनिंग में जाने की परमिशन देता हूँ, एंड हाँ बस शिकागो एंड बाकी लोगों को परेशान मत करना। हिनाता कहती है, आई वोंट फादर, एंड इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। 2 घंटे बाद हिनाता भागते भागते नारा क्लैन के कंपाउंड में पहुंचती है, एंड वहां पर आते ही वो नोटिस करती है कि नारुतो एंड शिकामारू ऑलरेडी वहां पर खड़े हुए थे। हिनाता कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। नारुतो हिनाता की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी हिनाता, हम दोनों तो टाइम से पहले ही आ गए थे। नारुतो की बात सुन के एज ऑलवेज हिनाता ब्लश करने लगती है। तभी शिकामारू कहता है, हाँ हिनाता तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो, एंड आई थिंक अब हमको अंदर चलना चाहिए। एंड ऐसे करके वो तीनों नारा क्लैन के कंपाउंड में एंटर कर जाते हैं, जहां पर शिकामारू के पेरेंट्स उन तीनों का
वेट करने लग रहे थे। नारुतो नाना कंपाउंड को ध्यान से देखते हुए कहता है, वाओ शिकामारू, ये कितनी ज्यादा बड़ी जगह है, आई कांट बिलीव तुम यहाँ पर रहते हो। शिकामारू कहता है, इट हैज टू बी नारुतो, एज मेरे क्लैन में काफी सारे लोग हैं, बट एनीवेज ये ह्यूगा क्लैन के कंपाउंड से तो काफी ज्यादा छोटा है ना हिनाता? हिनाता कहती है, आई थिंक कि ये दोनों सिमिलर ही है साइज में, या फिर मे बी ह्यूगा कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आई लाइक योर्स अ लॉट। शिकामारू हंसते हुए कहता है, ये हम्बल बनने की कोई जरूरत नहीं है हिनाता, मेरे को पता है कि ह्यूगा कंपाउंड कितना ज्यादा बड़ा है, आफ्टर ऑल तुम्हारे क्लैन में मेन एंड साइड ब्रांच वाली फैमिली का भी कुछ सीन है। नारुतो हिनाता की तरफ देखते हुए कहता है, वेट, तुम्हारा घर इससे भी बड़ा है, डैम, मेरे को तुम्हारा क्लैन का कंपाउंड भी देखना पड़ेगा फिर तो। नारुतो को पता था कि उसके दोस्त काफी ज्यादा बड़े क्लैन्स हैं, बट उसने इसके बारे में कभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। बट आज नारा क्लैन का कंपाउंड देखने के बाद नारुतो को समझ में आ रहा था कि नाराज एंड ह्यूगास अपने आप में कितनी ज्यादा बड़ी चीज है। सो दोस्तों, आज वाले एपिसोड में इतना ही है, बट जाने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो एक मानवा पर प्लान कर रहा हूँ, जो कि मेरी ओपिनियन में, अब मेरी ओपिनियन छोड़ो, जितने भी लोग मानवास पढ़ते हैं उनकी ओपिनियन में ग्रेटेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम है, मतलब उनमें से एक। एंड इस चैनल पे अगर मैं नारुतो के अलावा कोई भी मांगा या फिर मानवा कवर करता हूँ तो उस पे भाई बिल्कुल कुछ भी व्यूज आते ही नहीं है, जो कि काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। एज भाई एफर्ट्स तो हर वीडियो में बराबर ही लगते हैं, बट अगर वीडियो नारुतो के ऊपर नहीं है तो योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी जीरो। इसलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मानवा पर उसको सपोर्ट करना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बस तुम लोगों से सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं डाल रहा हूँ। जो नेक्स्ट मानवा के ऊपर वीडियो आएगी वो ऑलमोस्ट 40 मिनट प्लस की होने वाली है। जो मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ उसमें उससे 3 से 4 गुना ज्यादा एफर्ट्स डलने वाले हैं। एंड अगर स्टिल उस वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, सो क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे को नारुतो काफी ज्यादा पसंद है। पसंद क्या है, नारुतो बेसिकली मेरा फेवरेट एनिमे है, बट मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को रिपीटेटिव चीजें करना पसंद नहीं है। एंड भले ही मेरे को नारुतो एनिमे कितना भी ज्यादा पसंद ना हो, मैं उस पर लगातार सालों तक वीडियोस तो नहीं बना सकता हूँ। बीच में आई विल एक्सप्लोर डिफरेंट मांगास, मानवास, हॉरर मांगास एंड ऑल दैट स्टफ। बट दिक्कत क्या है, जितने भी लोग एनिमे देखते हैं वो अपने ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने नारुतो देखा है तो उसे नारुतो के बारे में बातें करनी है, उसे नारुतो के बारे में यूट्यूब पर कंटेंट देखना है, एंड सेम गोज फॉर वन पीस, JJK, डीमन स्लेयर एक्सेट्रा। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं नारुतो से रिलेटेड वीडियोस या फिर इवन वीडियोस भी कब तक बना पाऊंगा। मे बी फ्यू मंथ्स, जब तक मैं टोटली बोर नहीं हो जाता। अभी तो मेरे को नारुतो के फैन फिक्शन खुद लिखने में एंड तुम्हें बताने में काफी ज्यादा मजा आता है, बट सवाल अगेन वही है, कब तक? एज अगर जैसे ही मेरा इंटरेस्ट हटा एंड बात पैसों पे आई, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं वीडियो बिल्कुल भी बना पाऊंगा। एज अगर तुम्हें नहीं पता है तो पूरे यूट्यूब पर एनिमे क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा कम पे किया जाता है। लाइक CPM RPM का सीन होता है, बट बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एनिमे क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा कम पैसे मिलते हैं। एंड किसी को भी नहीं पता कि कौन से एनिमे प्रोडक्शन हाउस की कब सटक जाएगी एंड वो तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक मार दे। बेसिकली मेरा कहना यह है कि जो और वीडियोस भी आती हैं और डिफरेंट मांगास एंड मानवास की, प्लीज उनको भी देख लिया करो। दैट साइड भाई कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी, बट एटलीस्ट ट्राई करना है कि यार दूसरी वीडियो भी देख पाओ एंड उनको भी चांस दो। एंड फिर मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट, सायोनारा।